चलो स्टार्ट कर दी। Yes, yes, student, you are most welcome in my channel. Yesterday classes, student. Today I shall explain you sentence and its kind. Student, sentence. What is sentence? Definition of sentence: a group of meaningful words is called a sentence. जिसे सेंटेंस हिंदी में हम कहते हैं स्टूडेंट वाक्य। तो वाक्य क्या है? एक सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, A group of meaningful words is called a sentence। हिंदी में कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो स्टूडेंट, वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं इसको, और इसको हम कह सकते हैं साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है स्टूडेंट? ये सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, इसके बाद उसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स उसमें आते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जो एक सब्जेक्ट से शुरू हो, सब्जेक्ट के अलावा उसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स हो, वो असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस भी स्टूडेंट इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हमेशा सेंटेंस में सिंपल होता है, यानी इस वाक्य में नॉट का यूज नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, राम लर्न्स हिज लेसन, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। तो इस तरह के सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका दूसरा जो है टाइप वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तो जिस वाक्य में नॉट आता है, नो या नॉट आ जाता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे राम डज नॉट रीड हिज बुक, सीता डज नॉट कुक हर फूड। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों जब जोड़ दिए जाते हैं तो वो बन जाता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस का टाइप है स्टूडेंट वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। स्टूडेंट, ऐसे वाक्य जिनसे जब कोई प्रश्न के बारे में पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चाहे वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और चाहे वो आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। दूसरा जो टाइप है वो होता है क्वेश्चन वर्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड से जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हु हैज टॉट यू ग्रामर। इस तरह से जितने भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं वो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो भी आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं।
जो सेंटेंस का तीसरा टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, वो है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, इस सेंटेंस में के वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भावों का बोध होता है। इसे हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। तो इन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भावों का बोध होता है। स्टूडेंट ये सेंटेंस 5-6 प्रकार से प्रारंभ होते हैं। पहला तो होता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब कोई सेंटेंस शुरू हो तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे ओपन द डोर, प्ले द क्रिकेट, प्ले द गेम, तो ओपन द विंडो, शट द डोर, लर्न योर लेसन, वॉश योर हैंड्स। तो इस तरह से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी सेंटेंस शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। दूसरा होता है स्टूडेंट डू नॉट या डोंट से, डू नॉट और डोंट से। तो डू नॉट और डोंट से जो सेंटेंस शुरू होता है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे डू नॉट हिट द पुअर, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो इस तरह से ये सेंटेंस। तीसरा इसका प्रकार ही स्टूडेंट नेवर या ऑलवेज से भी शुरू होता है। नेवर या ऑलवेज से शुरू होता है। जैसे नेवर टेल अ लाई, नेवर abuse anyone, always help the poor, always respect your elders। इस तरह से स्टूडेंट नेवर, ऑलवेज और अगला जो टाइप है वो प्लीज या काइंडली से शुरू होता है। जैसे प्लीज हेल्प मी, काइंडली टेक योर सीट। इस तरह से प्लीज, काइंडली से। और अगला जो टाइप है वो लेट से होता है स्टूडेंट। जैसे लेट मी स्लीप नाउ, लेट मी डू माई होमवर्क, लेट मी रीड माई बुक। तो इस तरह से लेट से शुरू होता है। और अगला जो सेंटेंस होता है वो लेटस से शुरू होता है, लेटस से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर स्विमिंग, लेट अस हैव अ कप ऑफ टी। तो इस तरह से स्टूडेंट ये इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया कि 6 तरह से शुरू होता है। और इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भावों का बोध होता है। तो जब किसी वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना या सलाह के भावों का बोध हो, और मैंने जो 6 प्रकार से बताया कि इस 6 प्रकार से सेंटेंस शुरू हो, तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो आपका सेंटेंस है, चौथा प्रकार, वो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चौथा प्रकार है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट इसे हम हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य या विस्मय बोधक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। ये आकस्मिक दुख, प्रसन्नता, क्रोध, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट ऐसा वर्ब जो किसी सडन फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी स्टूडेंट ये पहला प्रकार है इसका कि ये इंटरजेक्शन से शुरू होता है। इंटरजेक्शन से शुरू होता है यानी ऐसा सेंटेंस जो
इंटरजेक्शन से शुरू हो, जैसे इंटरजेक्शन आप लोग पढ़ते आए, अलास, ब्रेवो, हुर्रे, आह, ओह, बहुत सारे इंटरजेक्शन है। तो स्टूडेंट कुल मिला के जो भी सेंटेंस हमारा इंटरजेक्शन से शुरू हो और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। तो इंटरजेक्शन से शुरू हुआ और विस्मय बोधक चिन्ह लगाओ तो वो वाक्य कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहला जो इसका टाइप है कि ये सेंटेंस हमेशा इंटरजेक्शन से शुरू होता है, और दूसरा है स्टूडेंट कभी कभी ये सेंटेंस क्या होता है, व्हाट या हाउ से भी शुरू होता है, व्हाट और हाउ। अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि व्हाट या हाउ से इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, जब कोई सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो वाक्य के बीच में या अंत में आती है, और वाक्य के पीछे इंटरजेक्शन लगा है यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, तो वो वाक्य कहलाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैं कहूं व्हाट आ क्लेवर बॉय यू आर। देखिए स्टूडेंट, व्हाट आ से सेंटेंस शुरू है, इसमें आप देख रहे हैं जो वर्ब है वो वाक्य के सबसे लास्ट में लगी है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है स्टूडेंट तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ व्हाट के तुरंत बाद लगती है, लेकिन ये व्हाट या हाउ से जो सेंटेंस शुरू होता है उसमें जो वर्ब आती है वो या तो वाक्य के बीच में आती है या वाक्य के लास्ट में आती है। इसलिए बिल्कुल क्लियर है कि ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से हाउ से जैसे कहा जाए हाउ ब्रेव यू आर, इसमें भी देखिए आप, तो ऐसा सेंटेंस जो व्हाट या हाउ से शुरू हो और उसमें व्हाट या हाउ के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, बल्कि वर्ब उसमें वाक्य के बीच में या अंत में आई हो और वाक्य के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, तो ऐसा सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो मैं बता रहा हूं ये स्टूडेंट आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपका जो 5 नंबर का सेंटेंस है, मैंने बताया कि सेंटेंस 6 प्रकार के होते हैं। अभी तक आप लोगों ने किसी ने 4 प्रकार के पढ़े होंगे, किसी ने 5 प्रकार के, लेकिन स्टूडेंट मैं आपको अभी बताऊंगा कि एक सेंटेंस 6वां प्रकार का जो सेंटेंस है वो भी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आपको 4 प्रकार के सेंटेंस अभी बताए। 5वें प्रकार का सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट इच्छा सूचक वाक्य। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। यानी इन वाक्यों से इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के भावों का बोध होता है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस की अगर डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है कि ऐसा वाक्य, इस प्रकार का वाक्य जिससे हम अपनी इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के भावों का बोध करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी इस पर एक प्रकार का ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वाक्य जो इच्छा या ईश्वर से भावना, जो हमारी इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के भावों का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी स्टूडेंट 2 प्रकार से शुरू होते हैं। पहला प्रकार मैं आपको बता रहा हूं, एक तो ये मे से शुरू होते हैं, मे गॉड से भी शुरू होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट ये गॉड से भी शुरू होते हैं। जैसे आपने देखा होगा मे यू लिव लॉन्ग। अधिकांश लोग इस सेंटेंस का यूज करते हैं
मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इच्छा प्रकट हो रही है। तो जब कोई सेंटेंस इच्छा प्रकट करता है तो उसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे कहते हैं अगला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो ये ईश्वर, जब मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको प्रसन्न रखे या ईश्वर आपको खुश रखे, तो ये क्या है, ईश्वर से प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है। तो जब कोई सेंटेंस मे से शुरू हुआ हो या मे गॉड से शुरू हुआ हो, मे से सेंटेंस जब शुरू होता है तो वो इच्छा प्रकट करता है, और जब मे गॉड से शुरू होता है तो वो ईश्वर से प्रार्थना प्रकट करता है। और दोनों ही स्थिति में वो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, केवल गॉड से ही सेंटेंस शुरू हो जाता है, उसमें क्या होता है मे प्रकट नहीं किया जाता है, मे को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि मे हाइड रहता है, उसमें छिपा रहता है। जैसे कहा जाए गॉड ग्रांट यू सक्सेस, गॉड ग्रांट यू सक्सेस, ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। तो स्टूडेंट ये ईश्वर से प्रार्थना की गई है, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है स्टूडेंट, वो प्रारंभ होता है लॉन्ग से, स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्ग, LONG लॉन्ग। जब कोई सेंटेंस लॉन्ग से प्रारंभ हो और उस सेंटेंस के अंत में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हो, तो वो भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और ये लॉन्ग से शुरू होने वाला सेंटेंस भी इच्छा प्रकट करता है। जैसे लॉन्ग लिव आवर PM, PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर, और पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। जैसे कहते हैं लॉन्ग लिव आवर किंग, लॉन्ग लिव आवर क्वीन, तो लॉन्ग लिव आवर फादर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इससे ये सब देखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद इच्छा या ईश्वर से प्रार्थना के भावों को का बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और स्टूडेंट जो आखिरी सेंटेंस है मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो है आपका कंडीशनल सेंटेंस। सेंटेंस में ये अभी तक आप लोगों ने ना पढ़ा होगा, जो छठवां टाइप है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं शर्तवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? शर्तवाचक वाक्य। ये भी स्टूडेंट वाक्य का एक प्रकार होता है, शर्तवाचक वाक्य। ये सेंटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट? इन सेंटेंस जब किसी सेंटेंस में कोई शर्त पाई जाती है तो उसे हम शर्तवाचक वाक्य या कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं। हिंदी में जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो यदि या अगर से प्रारंभ होता है। जैसे मैं कहूं यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो देखिए इसमें शर्त पाई गई है, कंडीशन पाई गई है, इसलिए इसे कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंस। जैसे मैंने कहा अब जब कोई सेंटेंस यदि या अगर से शुरू होता है तो स्टूडेंट उस यदि या अगर की अंग्रेजी हम हमेशा इफ लगाते हैं। तो मैंने बताया यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू रीड कॉमा यू विल पास। देखिए जब किसी सेंटेंस से कोई शर्त प्रकट हो तो उसे हम शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। और ये शर्तवाचक वाक्य हमेशा हिंदी में यदि या अगर से प्रारंभ होते हैं तथा यदि या अगर की अंग्रेजी हम स्टूडेंट सबसे पहले वाक्य में इफ लगाते हैं और यदि अगर से प्रारंभ होने वाले वाक्य का अनुवाद करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरे वाक्य का अनुवाद करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो मैंने आपको बताया
कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस भी बहुत बड़ा, इसका बहुत सारे रूल्स होते हैं स्टूडेंट। मैंने तो केवल आपको बताया है कि जो सेंटेंस यदि अगर से प्रारंभ हो, जिस वाक्य में कोई शर्त प्रकट हो तो उसे हम शब्दवाचक वाक्य कहते हैं। इनकी जो ट्रांसलेशन करने के नियम होते हैं वो बहुत सारे रूल हैं। केवल मैं तो आपको बता रहा हूं कि एक और सेंटेंस का नया टाइप होता है जिसे किसी भी बुक में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, लेकिन ये सेंटेंस का ही टाइप है जिसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं और हिंदी में इसको शर्तवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो यूपी बोर्ड में 12 क्लासेस में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं उन लोगों ने जरूर इस कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ा होगा। तो ये मैंने बताया स्टूडेंट कि ये आपका सेंटेंस एंड इट्स टाइप, इट्स काइंड्स या इट्स टाइप्स। तो मैंने बताया कि a group of meaningful words is called a sentence। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य 6 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल। स्टूडेंट आप बताइए मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो स्टूडेंट इसको जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। स्टूडेंट ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग मुझे इंस्पायरिंग करते रहेंगे ताकि मैं आगे आपको अगले वीडियो फिर से बनाऊं और आप उसको लाइक करें। और ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।